नमस्कार, आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश की मुख्य खबरों पर। कल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया और चुनावी परसेंटेज रहा है 60.85। आपको बताते चलें कि अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हम बातें हैं तो बांदा में 60% रहा है, फतेहपुर में भी 60%, हरदोई में 58%, खीरी में 67%, लखनऊ में 60%, पीलीभीत में 67%, रायबरेली में 61% और सीतापुर में 62% और उन्नाव में सबसे कम 57% का मतदान हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से गर्मा गई है। कल ईडी के द्वारा नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया गया था और उनको 3 मार्च तक हिरासत में भेज दिया गया और इसके बाद अन्य दल उनके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। हालांकि शरद पवार ने तत्काल बैठक बुलाई और उसमें यह निर्णय लिया कि उनका इस्तीफा कतई नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो किसी प्रकार के दोषी नहीं है और इस मामले में पहले भी न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है और कभी भी नवाब मलिक का पूर्व में नाम नहीं आया। 1991 से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन अचानक से ईडी के द्वारा नवाब मलिक को गिरफ्तार करना अपने आप में केंद्र सरकार की मंशा को जाहिर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराना चाहती है और इस कारण से इस प्रकार की अचानक से कार्रवाई हुई है। वहीं मायावती, बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती ने यह कहा है कि इस प्रकार की घटना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये कहना था मायावती का। ईडी के द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में हमले का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही साथ यूक्रेन में आपातकालीन घोषणा हो गई है। आपातकाल लगा दिया गया है। यूक्रेन के अंदर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है। पुतिन ने कहा है कि बातचीत का रास्ता तभी खुल पाएगा जब यूक्रेन की सेना हथियार डाले और अपने अपने घरों में वापस जाए। वहीं यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ता सब कूटनीतिक रास्ता सबको खोल के रखना चाहिए। पुतिन को बातचीत के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं भारत के प्रतिनिधि ने यह कहा है, टीएस तिरुमूर्ति जो कि भारत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने यह कहा है कि पूरे विश्वव्यापी संकट तब्दील होने के कगार पर है और हम तत्काल डी एक्सेलेशन का आह्वान करते हैं और उन्होंने कहा कि अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला जाता तो सुरक्षा कमजोर हो सकती है। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। ये भारत के प्रतिनिधि का यूएन में कहना था। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के किसी प्रकार की बात को मानने को तैयार नहीं है। वहीं आज के T20 मैच में सूर्य कुमार और चाहर चोट के चलते टीम से बाहर कर दिए गए हैं। उनको अनफिट करार कर दिया गया है। 27 तक कई ट्रेनें रद्द की गई हैं पूर्वोत्तर रेलवे की, जिसमें रद्द होने वाली ट्रेनों में ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस, झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं और उसके साथ ही साथ लखनऊ जंक्शन सीतापुर स्पेशल, कासगंज लखनऊ जंक्शन स्पेशल, कासगंज अनारक्षित स्पेशल भी रद्द रहने वाली है। वहीं यूपी रोडवेज पोर्टल पर ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा आज देर रात से प्रारंभ हो जाएगी और सभी यात्री घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए परिवहनसेवा.com पोर्टल पर यूजर आईडी बनाकर बुकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में 774 एसी बसों में बुकिंग स्टार्ट रहने वाली है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे आज बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर श्री राष्ट्रीय राजमार्ग कैफेटेरिया मोड़ में भारी भूस्खलन और रामबन और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर लगातार पत्थर गिरने के कारण आज बंद रहेगा और सेना के द्वारा ट्रैफिक को प्रारंभ करने के लिए इसमें सुधार कार्य अभी इस वक्त चल रहा है। आवाजाही बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म का नाम बदलने की सलाह दी है। वहीं गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली मांग याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज आने वाला है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ग्वालियर में एटीएम कटिंग की 3 घटनाएं हुई थी। इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी ने यहां के अलावा असम और नोएडा में भी एटीएम को काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। यह बात बताई है ग्वालियर के एसएसपी अमित सांघी ने। एटीएम कटिंग आरोपी हुआ है गिरफ्तार।